हेलो जी, आवाज आ रही है बेटा सबको? जी सर। बेटा आवाज आ रही है सबको? जी सर। आ रही है। चलो ठीक है, आप लोग अगर मेरी आवाज आ रही है तो बेटा आप अपना अपना माइक म्यूट कर लें। अपना माइक म्यूट कर लें सब लोग। और जो बच्चे विदाउट नेम और रोल नंबर के हैं वो चेंज कर लें अपना डिस्प्ले नेम, अदरवाइज मैं अभी उनको रिमूव कर दूंगा विद इन 2 और 3 मिनट्स। ये कोई स्टूडेंट है जो आई के नाम से आ रहा है, उसके साथ कोई नाम नहीं है, कोई रोल नंबर नहीं है। एक और बच्चा ऐसा है जो आई के साथ आ रहा है, इसको विद इन 5 मिनट्स ही कर लें, अदरवाइज मैं फिर इसको पार्टिसिपेंट्स में से डिलीट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कॉम्प्लीमेंट्स तक, जब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे डी मॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू। तो हमारे सामने फंक्शन लिखा हुआ है जी f1 प्राइम, ये वाला। जब हम लोग f1 प्राइम एक फंक्शन है, इसके साथ 1 2 3 4 5 टर्म्स दी गई हैं, मिड टर्म्स दी गई हैं। अगर हम लोग इस f1 का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर हम लोग इस f1 का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ देखें f1 कंप्लीमेंट का जब कंप्लीमेंट आएगा तो कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड जब आप टर्म साइड पे फंक्शन का कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो यहाँ देखें आप लोग कि यहाँ पर आपके पास x प्राइम था वो x हो गया, एंड ऑपरेटर था और हो गया, y प्राइम था y हो गया, एंड ऑपरेटर था और हो गया, z प्राइम था z हो गया, c प्राइम था वो c हो गया। और जहां और ऑपरेटर थे वहां एंड हो गए, जहां एंड ऑपरेटर थे वहां पर और ऑपरेटर आ गया। शिफ्टिंग हो गई है क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं फंक्शन का यूजिंग यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, तो यहाँ मिड टर्म थी, तो जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो मैक्सिमम बन गए। डेफिनेटली इसका मतलब यही है, डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि मिड टर्म से जब आप डी मॉर्गन थ्योरम का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपकी टर्म नंबर वही रहता है, लेकिन टर्म चेंज हो जाती है फ्रॉम मिड टर्म टू मैक्स टर्म, फ्रॉम मिड टर्म टू मैक्स टर्म। सो नेक्स्ट मूव करते हैं सम ऑफ मिड टर्म्स। अच्छा चलें सम ऑफ मिड टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए जरा f1 प्राइम, f1 प्राइम इज अ फंक्शन, so this is a midterm। सर ये कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या हो जाता है, वो आपका आवाज़ नहीं ठीक से आई। जब हम डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू कॉम्प्लीमेंट, ये पीछे वाला थोड़ा सा रिपीट कर दें दोबारा।
सर हमने सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, नेट प्रॉब्लम था सर, प्लीज थोड़ा रिपीट कर दें। मैं बेटा कर देता हूँ repeat कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 के नाम पर कौन पार्टिसिपेंट है, इसको चेंज करें अपने नाम को, अदरवाइज मैं रिमूव करूंगा यहाँ से इसको पार्टिसिपेंट्स में से। और ये कैरी कैरी मियाती कौन है जी, इसने बड़ी खतरनाक सी डिस्प्ले पिक लगाई हुई है, कैरी मियाती जो है, इसको चेंज करें, मैं रिमूव कर दूंगा 2 मिनट में। बेटा अपने नेम रोल नंबर के साथ डिस्प्ले नेम दें, उसके अलावा जो भी आएगा स्टूडेंट मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा पार्टिसिपेंट्स में से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो है, जी बेटा अब आवाज आ रही है आपको, अब आ रही होगी आवाज। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। यस आ रही है। ठीक हो गई आवाज, तो आज मेरे ख्याल से नेट कनेक्शन यस का सर। चले, ठीक है जी, वेरी गुड। अभी हम लोग मूव करते हैं। देखिए बेटा कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है शिफ्टिंग। अभी हम लोग लास्ट कल पढ़ गए थे लास्ट लेक्चर में कि जब हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास जो ऑपरेंड या वेरिएबल होता है जस्ट लाइक एक्स है, तो जब उसको कॉम्प्लीमेंट में लेके जाएंगे वो एक्स प्राइम हो जाएगा। अगर एक्स प्राइम है तो जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो एक्स हो जाएगा। और जहाँ ऑपरेटर एंड है वहाँ और हो जाएगा, जहाँ और है वहाँ एंड हो जाएगा। मतलब कि टोटल शिफ्टिंग हो जाती है फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम एंड टू और या और टू एंड। तो जब हम लोग यहाँ पर f1 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं इस फंक्शन का, ये एक फंक्शन है f1 प्राइम, f1 प्राइम इटसेल्फ एक फंक्शन है। जब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ हमारे पास प्राइम से प्राइम कैंसिल हो जाएगा तो f1 आ जाएगा, सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ देखें और यहाँ देखें कि आपके पास क्या चेंजेस आ रही है। x प्राइम था वो x हो गया, y प्राइम था वो y हो गया, c प्राइम था वो c हो गया, एंड ऑपरेटर था वो और हो गया, जहाँ और ऑपरेटर थे वहाँ एंड हो गया। ये मैंने थोड़ा सा रिपीट किया है कुछ बच्चों के लिए जिनको नेट का प्रॉब्लम आ रहा था, इशू आ रहा था थोड़ा सा, उनके लिए मैंने इनको थोड़ा सा रिपीट किया। अभी नेक्स्ट चलते हैं सम ऑफ मिनटम्स की तरफ। मिनटम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, मिनटम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा जी एक्स वाई जी जो है, जब हम लोग इन वेरिएबल्स को या ए बी सी डी इन वेरिएबल्स को हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं तो मिनटम बन जाती है, जैसा कि इस फंक्शन में लिखा हुआ है यहाँ आप देखें जहाँ मेरा पॉइंट मूव कर रहा है। ये एक मिनटम है, ये एक दूसरा मिनटम है, ये एक तीसरा मिनटम है, दिस वन फोर्थ एंड दिस वन फिफ्थ। तो ये आपस में सम हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, these 5 terms are midterms और ये आपस में सम हो रहे हैं। तो क्या हम इस फंक्शन को सम ऑफ मिडटर्म्स बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे शोर आ जाता है, तो यहाँ हम इसको सम ऑफ मिडटर्म बोल सकते हैं। तो ये नीचे जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं सम ऑफ मिडटर्म, बेसिकली यही है कि एक फंक्शन को जब हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वी कैन से दिस फंक्शन एज सम ऑफ मिडटर्म्स। अगर ये सम ऑफ मिडटर्म्स है, अगर ये सम ऑफ मिडटर्म्स है तो यहाँ हमारे पास ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज भी आ जाती है। वो दूसरी चीज क्या है? वो दूसरी चीज है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। अब यहाँ देखें इस फंक्शन को जो कॉम्प्लीमेंट के बाद आया, यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये एक मैक्स टर्म है, ये एक दूसरा मैक्स टर्म है, ये एक तीसरा मैक्स टर्म है, ये फोर्थ मैक्स टर्म है। ये चारों मैक्स टर्म आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, यहाँ देखें ये आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। मैं बेटा बताता हूँ m0 m1 उसामा सलीम बताता हूँ। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है। तो दिस फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो हम लोग दिस इज अ सम ऑफ मिड टर्म, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इनको कह सकते हैं कि दिस इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम। ये बातें हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ये M0 M1 M2 M3 M5 दीज आर द नेम्स। कैपिटल M जो है वो मैक्सिमम के लिए यूज किया जाता है, स्मॉल m जो है वो मिनिमम के लिए यूज किया जाता है। मसलीम ने क्वेश्चन पूछा था कि M0 M1 क्या है, तो बेटा ये डेजिग्नेशन है ऊपर टेबल में। हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ, इस टेबल को देखें, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ के आएंगे, हमने इनके नाम रखे हुए हैं, इनको डेजिग्नेट किया कि अगर मुझे नाम के साथ लिखना पड़े या नाम के साथ याद करना पड़े तो मुझे M0 स्मॉल m फॉर मिडटर्म है और कैपिटल M फॉर मैक्सटर्म है। तो हम लोग इसको यूं यहाँ से नाम के साथ याद कर सकते हैं। हम नीचे जाते हैं, हम सम ऑफ मिडटर्म्स को देख रहे थे, सम ऑफ मिडटर्म्स। अब एग्जांपल 2.4 पर आ जाएं। एग्जांपल 2.4, एग्जांपल 2.4 में उसने कहा जी ये एक फंक्शन है f इक्वल्स टू a प्लस b प्राइम c, इसको सम ऑफ मिडटर्म्स में एक्सप्रेस करना है। जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें। स्क्रीन के ऊपर अली अहमद क्या कर रहा है, कहाँ का निशान लगाई जा रहे हो अली अहमद? कुछ नहीं सर, वो गलती से हो गया टच। और ये हु इज लुटन जाफरी कौन है? सर ये फेक नेम रखा हो। सर मूव कर दें इसे। बेटा इसको जो लोग नाम और रोल नंबर के बगैर हैं मैं इनको भी रिपोर्ट करने लगा हूं। मैंने पहले बोला था कि हम लोग जी सर कर दे रिमूव, फेक अकाउंट्स हैं ये। सर ये लंदन जाफरी लकीरें मार रहे हैं। यस सर, ये रिमूव कर दे। भगाओ मुर्शद को यहाँ से। इसको भगा दिया हमने। अच्छा ये फेक अकाउंट कहां से आ गए? फातू सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। इनको लिंक कौन सेंड करता है? ये सीआर, ये आप देखें कि आपके ग्रुप में कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आउटसाइडर्स हैं? सर बहुत से स्टूडेंट हैं। जो छोड़ चुके हैं लेकिन सर क्या ये लंदन जाफरी रिमूव नहीं हो सकता? हो गया बेटा रिमूव, ठीक है सर। जब रिमूव हो गया जब बेटा रिमूव हो गया है तो हम लोग यहाँ से अफसोस हो गया, आप लोगों को शेयर हो रही है स्क्रीन। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। आवाज बहुत स्लो है आपकी। मैं अभी आ आपकी जाएगी, आवाज बहुत स्लो है। होप्स के सही आ जाएगी। अब आ रही है आवाज? सी थोड़ा ऊंचा बोल लें। जी आवाज सर सही आ रही है? सर आवाज सही आ रही है, मगर आप थोड़ा माइक के करीब हो जाए थोड़ा सा ज्यादा। यस सर। ठीक, माइक के और करीब हो जाए। आवाज बहुत दूर से आ रही है जैसे। अच्छा आवाज जी दूर से ऐसे ही लगता है कि आवाज बहुत दूर से आ रही है, मगर आवाज आती है। बेटा मैं दूर Echo। बैठा हूँ, दूर बैठा हूँ तो दूर से आवाज आएगी ना। ठीक हो गया सर जी, कोई बात नहीं। ठीक है, कंटिन्यू। चलें अपने माइक म्यूट करें, कंटिन्यू करते हैं। यस सर। अपने माइक्स म्यूट करें, कंटिन्यू करते हैं। सो हमारे पास ये एक एग्जांपल है 2.4 जिसके अंदर लिखा हुआ है कि f इक्वल्स टू a प्लस b प्राइम c, f इक्वल्स टू a प्लस b प्राइम c, दिस इज अ फंक्शन। ये बूलियन फंक्शन है और हमें कहा गया है कि इसको सम ऑफ मिन टर्म्स में लिखें। इसको सम ऑफ मिन टर्म्स में लिखें। और अपने माइक्स म्यूट करें बेटा। सम इस फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म्स में रखें। अब देखें कि अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं, अगर हम किसी इस फंक्शन को देखते हैं तो दिस इज अ 3 वेरिएबल फंक्शन। इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं a b एंड c, लेकिन ये फंक्शन मिन टर्म्स में नहीं है प्योरली। ये फंक्शन मिन टर्म्स में इसलिए नहीं है क्योंकि a के साथ b और c मिसिंग है और यहाँ पर a मिसिंग है। जब तक टर्म पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक आप लोगों के पास अहमद फराज बाज आ जाओ, आप अहमद फराज आप बाज आ जाओ। नहीं तो मैंने सीआर अहमद फराज कौन है?
सर इसको भी रिमूव कर दें। सर अहमद फराज क्लास के लड़का है लेकिन शेफ से अकाउंट कोई बात नहीं, इसको सही कर लेंगे। सर मूव कर दें आप इसे। इसका पता चल गया सर है मूव कि कर दें इसको। इसको ठीक कर लेंगे। अहमद फराज का पता चल गया ना, इसको ठीक कर लेंगे। अब आप टेंशन ना लें, अब ये मेरा हेडेक है। इसको यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने पे कैसे ठीक करना है मैं इसको डिफाइन करूंगा, इसको बताऊंगा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सही है, लड़के फेक नेम भी यूज करके आ जाते हैं। वो फेक यूज करेंगे ना तो हम उनको रिमूव कर देंगे। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। हम लोग सर कंटिन्यू करें सर। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर अब देखें कि फंक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ a के साथ b भी मिसिंग है, c भी मिसिंग है, क्योंकि ये पूरी मिड टर्म नहीं है, हमें इसको पूरा मिड टर्म बनाना है। यहाँ पर a मिसिंग है, तो इसके लिए अच्छा सामा सलीम का क्वेश्चन है कि वेरिएबल और लिटरल में क्या डिफरेंस है। बेटा यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर मूव लेके जाता हूँ कि वेरिएबल और लिटरल में क्या डिफरेंस है। जरा इस f1 प्राइम फंक्शन को देखें। ये आप लोगों के पास इस फंक्शन को देखेंगे तो इस फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, x, y एंड z। लेकिन इस फंक्शन के अंदर मिनटर्म्स कितने, लिटरल्स कितने हैं? इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लिटरल्स हैं। क्यों? लिटरल का मतलब होता है, वेरी गुड, सामा सलीम खुद ही समझ गया बेटा, खुद ही समझ गए हो तो अच्छी बात है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि लिटरल इज एनी प्राइम और अनप्राइम वेरिएबल। वेरिएबल किसी भी प्राइम और अनप्राइम फॉर्म में होता है उसको लिटरल बोलते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है ना वो 3 वेरिएबल और 3 लिटरल हैं, लेकिन अभी ये सम ऑफ मिनटर्म्स की फॉर्म में नहीं है प्योरली, हमें इसको सम ऑफ मिनटर्म्स की फॉर्म में रखना है। अच्छा मुझे चैट पे बताएं आप कि मैंने इस a के साथ b प्लस b प्राइम क्यों लिखा है? सर क्योंकि b प्लस b प्राइम 1 के इक्वल होता है। जरा चैट में सब लोग सर वन देखें, के चैट इक्वल में होता है। वन की वैल्यू है सर। जरा बेटा चैट में देखें जरा सब लोग। मैं चैट में आपको बता रहा हूँ कि हम इसको 8.1 करते हैं और इस 1 को जो चैट में a के साथ लिखा हुआ है 1 जो है इसको हमने b प्लस b प्राइम के साथ रिप्लेस किया। जब हमने इस 1 को b प्लस b प्राइम के साथ रिप्लेस किया तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, अहमद शेराम आप गलत जा रहे हैं। 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 नहीं है, b प्लस b गलत जा रहे हैं, गलत। b प्लस b प्राइम ऑलवेज इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है इफ b इज 1 देन b प्राइम इज 0 देन वो इक्वल्स टू 1 है। और अगर हमारे पास ये देखिए इसको यूं करें, सर ये ना स्क्रीन की थोड़ी सी ना साइड पर आप लिख दें, ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा। क्या नहीं पता चल रहा? क्या नहीं पता चल रहा आपको? चले मैं यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। हम सर नोटपैड ओपन कर लें अपना, वहां टाइप कर दें। बेटा मैं ये करने लगा हूँ आप स्क्रीन शेयर करते हैं यहाँ से। हम ये देखें, हम लोग यहाँ इसको लिखते हैं कि a डॉट, अच्छा वहां लिखा हुआ है a इंटू b प्लस b प्राइम लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है वहां पे। ये क्यों लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है
क्योंकि इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास a.1, बेसिकली वो ये चीज है a.1। अब दिस वन कैन बी रिप्लेस्ड with होप्स हो, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने उसको b प्लस बी प्राइम के साथ इसलिए रिप्लेस किया है क्योंकि हमारे पास b मिसिंग था। अगर हमारे पास c मिसिंग होता तो हम c प्लस सी प्राइम के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब वापस चलते हैं दूसरी साइड पे, दूसरी स्क्रीन की तरफ, अपनी बुक की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ देखेंगे अब हमारे पास a प्लस बी प्राइम इक्वल्स टू ab प्लस ab प्राइम आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, हमारे पास a टू b प्लस a b प्राइम। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, एक ये a b प्लस a b प्राइम। अब इनके साथ c मिसिंग है, दोनों के साथ। देखिए बेटा, हमारे पास a के साथ b भी मिसिंग है, c भी मिसिंग है। हमें पहले b कंप्लीट करना है, फिर बाद में उसके जब टर्म्स आएंगे फिर हमें c कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले हमने b कंप्लीट किया यूजिंग पास्टुलेट, हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई। फिर हमारे पास ये अब c मिसिंग है। अब देखें हमने a b इंटू सी प्लस सी प्राइम किया है, ये भी उसी तरह कि हम a b डॉट वन करेंगे, तो उस वन को हम c प्लस सी प्राइम के साथ रिप्लेस करेंगे। यहाँ भी डॉट वन करेंगे तो उस वन को c प्लस सी प्राइम के साथ रिप्लेस करेंगे। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है। अब इसकी जो इस फंक्शन की जो सेकंड टर्म है वो b प्राइम c है, उसके अंदर a मिसिंग था। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ हमने वन को a प्लस a प्राइम के साथ रिप्लेस किया है, a प्लस a प्राइम के साथ, क्योंकि a मिसिंग है। तो जब हम लोग, हाँ जी, ये फंक्शन को हम प्योर नहीं बना रहे अब्दुल सलाम, ये फंक्शन को हम लोग मिन टर्म्स में लेके जा रहे हैं। ये फंक्शन है, इसे कहा, अब देखें ये पूरा मिन टर्म में नहीं है, क्योंकि ये हमें देखने में नजर आ रहा है कि ये इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ b मिसिंग है, c भी मिसिंग है, यहाँ a मिसिंग है। तो हम इसको सम ऑफ मिन टर्म्स में लेके जा रहे हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि प्योरली सम ऑफ मिन टर्म्स में लेके जा रहे हैं। हाँ जी, इसको ये भी मोहम्मद सुफियान सही कह रहा है जी कि हम मिसिंग वेरिएबल पूरे कर रहे हैं। मिसिंग वेरिएबल पूरे करेंगे ना जब अपनी टर्म्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन सम ऑफ मिन टर्म्स में चला जाएगा। तो दोनों सूरतों में बोला जाता है, या तो हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन एज सम ऑफ मिन टर्म्स, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्लीट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग फंक्शन। तो जब आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स फॉलोइंग फंक्शन में कंप्लीट करेंगे यूजिंग दिस मेथड, तो आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में चला जाएगा। होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर हो गया। तो जब हम लोगों ने a के साथ b और c कंप्लीट किया, और जब हमने b प्राइम c के साथ a कंप्लीट किया, तो हमारे पास ये डिफरेंट टर्म्स आई। इन डिफरेंट टर्म्स को हम इकट्ठा करके लिखेंगे एक फंक्शन के फॉर्म में। तो ये देखें आपके पास, हमारे पास एक फंक्शन बन गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को देखें कि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास 5 टर्म्स हैं। अगर हम शुरू में देखें तो हमारे पास सिर्फ दो टर्म्स ही, इस दो टर्म के अंदर एक के अंदर b और c मिसिंग था, एक के अंदर a मिसिंग था। तो वेरिएबल्स कंप्लीट करने पर हमारे पास ये प्योरली हमारा फंक्शन जो है वो सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में चला गया है। इसी तरह जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम की फॉर्म में जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम की फॉर्म में, तो ऊपर हम लोग डिस्कस करके आए हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम्स, यहाँ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल देयर आर 3 वेरिएबल्स, एक फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, तो उसमें मैं कहूँगा जी a, फॉर एग्जांपल a प्लस b प्राइम प्लस c। जी, क्वेश्चन है अब्दुल सलाम का कि जो रिपीटिंग टर्म्स हैं वो एक बार लिखेंगे। वेरी गुड जी, जो रिपीटिंग टर्म्स हैं उनको एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर एक टर्म बार बार नहीं आ सकती। ट्रुथ टेबल के अंदर एक टर्म एक दफा ही आती है। तो ये एक मैक्सिमम है। तो जब ये जो मैक्सिमम आपको मैंने अभी टाइप की है, ये वाली यहाँ पर अभी आपका कर्सर
मूव कर रहा हूँ मैं, ये एक मैक्सटर्म है। अगर इस मैक्सटर्म के साथ मैं एक दूसरी मैक्सटर्म को ए प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस सी, अगर मैं इस मैक्सटर्म के साथ इस मैक्सटर्म को प्रोडक्ट कर देता हूं, तो ये क्या बनता है, ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म बन जाता है। एक और मैक्सटर्म को प्रोडक्ट कर लें, एक और प्रोडक्ट, एक और जो हमारे पास मैक्सटर्म है उसको आप इसके साथ प्रोडक्ट कर लें, तो अब ये प्रोडक्ट होती जा रही है, टर्म्स प्रोडक्ट होती जा रही है, तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म कहते हैं। अभी क्वेश्चन आया है मियां जवान से कि ये अल्लाह का बंदा कह रहा है कि कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सटर्म है या मिड टर्म है। तो बेटा ऊपर हम लोग टेबल देख के आए हैं, हमने देखा है जहां पर वेरिएबल्स के दरमियान ऐड होता है वो मिड टर्म होती है, और जहां पर वेरिएबल्स के दरमियान और होता है वो मैक्सटर्म होता है। तो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म। तो जब फंक्शन इस फॉर्म में आता है तो ये वो प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म की फॉर्म में आ जाता है। जब फंक्शन ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए प्राइम बी प्राइम सी इस तरह आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, दिस इज सम ऑफ मिन टर्म्स, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। होप सो जब आपको समझ आ गई है, होप सो कि आपको अब समझ आ गई होगी कि सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम में क्या फर्क है। तो अभी हम लोग वापस बुक की तरफ जाते हैं, शेयर करते हैं दूसरी स्क्रीन। तो यहाँ पर हम हमारे पास आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम को हमने समझ लिया है। अब एग्जांपल 2.5 की तरफ जाते हैं। एग्जांपल 2.5 में देखें जरा, एग्जांपल 2.5 में हमें एक फंक्शन दिया गया है f इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी। अब ये जो फंक्शन है जो नजर आ रहा है, इसके ऊपर अभी मैं अपना कर्सर को या पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ। तो ये जो फंक्शन है, अब इस फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, जरा मुझे चैट में बताएं। इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं? हाँ जी, वेरी गुड, सभी लोग ठीक बता रहे हैं कि 3 वेरिएबल्स हैं। नहीं, वलीद जवेद गलत बता रहा है बेटा, 2 वेरिएबल्स नहीं है, 3 वेरिएबल्स हैं, x है, y है और z है। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें, अहमद चौधरी बेटा ये 3 वेरिएबल्स हैं, 5 नहीं है, लिटरल्स 4 हैं, लिटरल्स 4 हैं। x एक लिटरल है, y एक दूसरा लिटरल है, x प्राइम एक लिटरल है, z एक लिटरल है। सो देयर आर 3 वेरिएबल्स, there are 3 variables and 4 literals। तो अब वो कहता है जी कि इस फंक्शन को ना प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम में लेके जाएं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम में लेके जाएं। अब हमारे पास क्या है, अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम की फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि अगर मैक्सिमम होता तो फिर वेरिएबल आपस में और हो रहे होते। तो पहले हमें इस फंक्शन को मैक्सिमम की फॉर्म में लेके जाना है। यहाँ देखें जरा, यहाँ उसने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया है। यहाँ उसने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा लगाया, उसने कहा जी कि A इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर B एंड C। चले मैं उसको शेयर करता हूँ, यहाँ से शेयर करते हैं। यहाँ से हम लिखने की कोशिश, यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर हमारे पास फंक्शन कौन सा है जी, एक्स वाई और एक्स प्राइम कौन सा फंक्शन है हमारे पास, एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी, एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम जी, एक्स प्राइम जी। अब मैं थोड़ा सा इसको देखें, मैं हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर यूं कर लें, ब्रैकेट्स डाल लें, एंड सपोज
दैट एक्स वाई इक्वल्स टू, या हम कहते हैं जी कि ए इक्वल्स टू एक्स वाई, तो फिर क्या बनेगा, ये फिर हमारे पास बनेगा ए और एक्स प्राइम ए और जी। होप सो कि अब आपके पास क्लियर हो गया है, होप सो कि आप लोगों ने इसको क्लियर कर लिया। अगर हम लोग फिर ए को रिप्लेस कर दें एक्स वाई के साथ, तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम। मुझे चैट में बता दें बेटा कि क्लियर हो रहा है आपको या नहीं हो रहा, एक्स वाई प्लस जी, क्योंकि हम लोगों ने एक के साथ एक्स वाई को सपोज किया था। हाँ जी, अब जी वेरी गुड। अब आप ऐसा करें कि अब आप वापस बुक की तरफ जाते हैं, वापस बुक की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बुक की तरफ जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये हमने बनाया, अब इधर हमारे पास ये जो है जिसको मैंने हाईलाइट किया बुक में, अब इसको देखें, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा अप्लाई होता है, वापस चलते हैं उधर स्क्रीन की तरफ चलते हैं, दूसरी स्क्रीन की तरफ। यहाँ हमारे पास अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी कौन सा हो रहा है, अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि x डॉट इनटू y और x प्राइम, ये एक टर्म बन गई, ठीक है जी। ये वाली ये जस्ट लाइक इसको अगर मैं एनोटेट करता हूं तो आप लोग देखेंगे कि ये जो है ये वाली टर्म है, इसको अगर मैं लिखूंगा यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ हम लोग इसको क्लियर करते हैं, तो यहाँ हम लोग अगर दूसरी टर्म लिखना चाहें तो यहाँ ये क्या बनेगा, x डॉट y और z, ये एक दूसरी टर्म बन गई। ये हमारे पास एक टर्म बन रही थी, दूसरी टर्म बन गई। अभी अब इसको हम लोग, ये बेसिकली इसका मकसद ये है, तो लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम इसको कैसे कर रहे हैं, हमें इसको फंक्शन को लेके जाना है मैक्सटर्म की फॉर्म में। तो जब हम इसे मैक्सटर्म की फॉर्म में जाना है, तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लें जरा, ये देखिएगा, एक्स प्राइम प्लस एक्स वाई इंटू जी प्लस एक्स वाई। अब देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ए और बी, ए और बी एंड सी। जी शोर किस बात का है, शोर किस बात का है, अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दें। अब जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे इन दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा एक्स प्राइम प्लस एक्स इंटू एक्स प्राइम प्लस वाई इंटू जी प्लस एक्स इंटू जी प्लस वाई। सर ये दोबारा लाइन जरा बताइएगा। अभी लास्ट वन लिखी है जी सर, यही वाली, और इससे पहले जो प्लस इंटू ए और इंटू बी एंड सी, ये वाली। देखिए ये जो लिखा होगा ना, माइक बंद कर ले, माइक क्वेश्चन पूछ के माइक बंद कर लिया कर। सर ये इतना समझा दें दोबारा से। लेकिन आप माइक बंद करें ना, अभी 2 मिनट रह गए हमारी मीटिंग के, तो इसको जल्दी से समझ लें। यहाँ हमने एक्स वाई को सपोज किया है ए के बराबर, तो ये बना है, तो ये क्या बन गया था जब हमने यहाँ सपोज किया था एक्स वाई को ए, ये बना था इंटू एक्स प्राइम
डॉट सी ये ढूंढ लेना फिर बाद में। ये बना था। तो फिर ये इसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया, इसकी वजह से हमारे को ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब हमने एक्सप्लोर किया तो ये आ गया। फिर हमने ए को सपोज किया था एक्स वाई के बराबर, हमने ए को कर दिया, अपने अपना वाई इंक्लूड करें। बेटा नहीं, माइक बंद कर लें। तो ये जब हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक करते हैं तो फिर हमारे पास ये बन जाता है। फिर हमने ए को एक्स वाई के साथ रिप्लेस कर दिया वापस। जब हम इसको एक्स वाई के साथ वापस रिप्लेस किया तो उसके बाद में हमने इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखा। सीक्वेंस में लिखने के बाद यहाँ देखें कि ये ए और बी डॉट सी का हमारे पास बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। अटेंडेंस तो लग गई चलो तुम तो नहीं सकता जी जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया यहाँ से थोड़ा सा सही मैं बताता हूँ, आप माइक ऑफ करें जरा अपना। सही बात माइक बेटा। तो ये कब तक तुम्हारी वापसी होती है? अब मैंने म्यूट कर दिया सबको। अब जरा बेटा अब जरा सुने, अब अगर किसी को प्रॉब्लम आएगा तो मुझे चैट में बता दे क्या प्रॉब्लम है। अभी हम लोग यहाँ पर जो भी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं, दो